नमस्कार। जी हाँ, आज हम आपको बताने वाले हैं बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता जिसकी कहानियां हमेशा अमर रहेगी। जी हाँ, जो आज हमारे बीच नहीं रहा। इससे पहले 12 नवंबर को जब उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ था तो मीडिया में काफी ज्यादा चर्चाएं भी हो गई थी। कुछ मीडिया के कर्मियों ने उन्हें मृत भी घोषित कर दिया था, लेकिन नहीं, उस दिन तो वो रिफर हुए थे, लेकिन आज हमारे बीच वो नहीं रहे। 24 दिसंबर 2025 24 दिसंबर की सुबह ही 9 बजे बाद पता चला कि धर्मेंद्र साहब अब दुनिया में नहीं रही हैं। जी हाँ, साल 1975 ईस्वी में उनकी मूवी शोले ने पूरे फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरीका से धमाल मचाया था, कहा यह भी जाता है कि कहते नहीं है कि कनात मकर आलिमे रंगबू पे चमन और भी हैं, आसिया और भी हैं, अगर खो गया एक नशीमन तो क्या गम, मुका माते आए फजाएं और भी हैं। जी हाँ, धर्मेंद्र जी की कहानियां हमेशा बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर पूरे भारतवासियों के दिलों में राज करती है। जी हाँ, उनका वो नटखटपन शोले मूवी में टंकी के ऊपर चढ़कर और वो तमाम शरारतें करना, ये आपके दिलों में भी राज करता है। जी हाँ, उनकी एक गाना ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, ये चीज फिल्म इंडस्ट्री से लेकर भारतीय सिनेमा में अमर हो गया। जी हाँ, 9 दिसंबर 1935 ईस्वी को पंजाब के फिरोजपुर के एक छोटे से ग्राम में धर्मेंद्र जी का जन्म हुआ था। जी हाँ, उनके पिता एक हेडमास्टर थे और माता एक गृहिणी थी। जी हाँ, खेती पाती का काम करती थी। उसके बाद धर्मेंद्र जी का पढ़ाई में कोई रुचि नहीं लगता था। किसी हिसाब से उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। उसके बाद पिता ने बार बार कहा कि एक अमेरिकन कंपनी में आप जॉब कर लीजिए, लेकिन उन्हें तो कुछ और करना था। धर्मेंद्र जी जब खाली होते थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के गाने सुना करते थे और रेडियो पर अक्सर वो तमाम चीजें सुना करते थे और वो कहते थे एक ना एक दिन हम भी ऐसे कारनामे जरूर रचेंगे। जी हाँ, धर्मेंद्र जी शरीर से बहुत हष्टपुष्ट थे और अपने गांव में लोगों को जब भी कुश्ती का समय आता था तो मुंहतोड़ जवाब दिया करते थे। कहा यह भी जाता है कि अगर किसी का मर्द का शरीर देखना हो तो धर्मेंद्र जी का। जी हाँ, धर्मेंद्र जी अपनी माता से आशीर्वाद लेकर 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद जब वो मुंबई पहुंचे, मुंबई के चर्च गेट के सामने वो ब्रिज पर काफी दिन बिना कोई रूम लेकर गुजारे। उसके बाद जब पहली उनकी मूवी के लिए वहां चर्च गेट के पास शूटिंग चल रहा था तो 60 कलाकारों के बीच जब धर्मेंद्र जी वहां पे आए तो वो उसके कलाकार ने देखा और कहा कि आप एक हीरो हैं, आप एक हीरो की भांति हैं, और उसके बाद ही उनका फिल्म करियर शुरू हो गया। जी हाँ, उसके बाद साल 1960 ईस्वी में उनकी मूवियां धीरे धीरे धमाल करना स्टार्ट कर दी और कहा यह भी चाहता है कि फिल्म इंडस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार दिलीप कुमार अक्सर ये मजाक में कहा करते थे कि भगवान ने अगर किसी को सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया है तो बनाया है धर्मेंद्र जी को। जी हाँ, धर्मेंद्र जी फिल्म इंडस्ट्री में तो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन फिल्म सिनेमा में वो अक्सर सदियों तक जीवित रहेंगे। इससे पहले 12 नवंबर को उनके बीच अफवाह भी फैल गई थी, लेकिन काफी वो भी नाराज हुए। लेकिन क्या बात कहते हैं कि दमा की इनकी प्रॉब्लम थी और इस समय मौसम में परिवर्तन होने के कारण सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी और 24 नवंबर 2025 सुबह 9 बजे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ले ली। ऐसे में यह कहा जाता है कि धर्मेंद्र जी के सामने जो भी उनके वो तमाम किरदार थे उनका सामना कोई नहीं कर सकता है। जी हाँ, धर्मेंद्र जी अपने आप में एक विशेष है और उन्होंने ऐसी विशेषता दी है जो आज तक कोई नहीं कर सका है। जी हाँ, धर्मेंद्र जी से पहले प्रकाश कौर, उनके धर्मेंद्र जी की पहली पत्नी प्रकाश कौर, जिनके 2 बच्चे थे जिनका नाम था सनी देवल और पापी देवल। उसके बाद साल 1975 में जब शोले मूवी आती है तो उन्हें हेमा मालिनी से प्यार हो जाता है और जब हेमा मालिनी से प्यार हो जाता है तो वो फिर अपनी पहली पत्नी से बिना छोड़े हेमा मालिनी से शादी कर लेते हैं। जी हाँ, शादी करने से पहले वो साल 1980 ईस्वी में इस्लाम धर्म स्वीकार करते हैं और उसके बाद वो नाम रखते हैं दिलावर खान। जी हाँ, और हेमा मालिनी से महज सिर्फ एक लड़की ही जन्म होती है। जी हाँ, जिसका नाम
शाह आना था। और ऐसे में कहा जाता है जिस तरीका से वो फिल्म इंडस्ट्री में शुरू से लेकर आखिरी तक हावी हो गए, जिस तरीका से कहा जाता था 1980 के दशक में कि फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ दो ही कलाकार सबसे अच्छे हैं, कहा जाता था राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन। राजेश खन्ना की अपनी अलग स्टाइल और उसके बाद अमिताभ बच्चन का एक क्रूर था, लेकिन धर्मेंद्र जी का एक अपना अलग स्टाइल। सभी को एक साथ लेने के बाद, सभी को एक साथ लेकर चलने वाले धर्मेंद्र जी आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके वो तमाम किरदार, उनकी वो तमाम सैकड़ों फिल्में, वो तमाम ऐसी चीजें किरदार जो फिल्म इंडस्ट्री और सिनेमा जगत में जीवित रहेगी। जी हां, उसके बाद 2007 में उनकी मूवी यमला पगला दीवाना और 2023 में उनकी मूवी ने लोगों को चौंका दिया और कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। जी हां, टाइगर के ऐसे कारनामे इस तरीका से किए कि आज तक भी उनका मुकाबला अब फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हो पाएगा। जी हां, वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी तमाम यादें, उनकी तमाम हौसले, उनके तमाम किरदार हमारे बीच जरूर रहेंगी। जी हां, पूरा देश उनके गानों के लेकर, पूरा देश उनकी उस कला के लिए आज रो पड़ा है। सैकड़ों कलाकारों, सैकड़ों लोगों की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, लेकिन आंसू एक तरफ गिर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो काम किया है उसके काम की सराहना कोई नहीं कर सकता। जी हां, काफी बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े लोग उनको सुबह से श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं और तमाम मीडिया चैनल पर यह भी चल रहा है कि इस बार तो सही से पता कर ली जाए, कहीं 12 नवंबर की तरह फिर से अफवाह तो नहीं फैला जा रहा है। लेकिन इस बात में बिल्कुल सच्चाई है और धर्मेंद्र जी का निधन आज सुबह लगभग 9 बजे हो गया। जी हां, कल उन्हें मुंबई के में उनकी श्रद्धांजलि दी जाएगी और तमाम ऐसे कलाकार जो उनको देखने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में यह कहा जाता है कि उनका लोगों के प्रति कितना जुड़ाव और कितना प्रेम था। जी हां, और धर्मेंद्र जी की कहानियां हमेशा जिंदगी में याद रहेगी, उनके आदर्शों पर हम लोग को हमेशा चलने रहिए। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।